जाओ। फूफो जान, आप अब्बा जान को सच क्यों नहीं बता देती? कैसा सच? कौन सा सच? सारा, खामोश हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा अम्मी जान, मुझसे फूफो की यह हालत देखी नहीं जा रही। सारा, सुना नहीं तुमने अम्मी ने क्या कहा? खामोश रहो, बीच में मत बोलो तुम। क्यों खामोश रहूं? क्यों ना बोलूं बीच में? आखिर मैं इस घर की बहू हूं, मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहू, साफ साफ कहो, क्या बात है? वो कौन सा ऐसा सच है जिससे सिर्फ मैं बेखबर हूं और बाकी सब लोग जानते हैं? अब्बा जान, वो भाभी प्लीज प्लीज खुदा के लिए खामोश हो जाए। आप कुछ नहीं जानती है। मैं नायला से शादी नहीं कर सकता, यही हकीकत है और यही सच्चाई है। सुहेल भाई प्लीज बस कर दें आप। जिस मोहब्बत की खातिर आप सूली पर चढ़ने जा रहे हैं, उसकी तो जूती को भी परवाह नहीं आपकी। फिर ये कुर्बानी क्यों? अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी माँ का सर झुका दिया आपने। ये सब क्या हो रहा है भाई? क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? कोई मुझे भी बताएगा आखिर ये क्या हो रहा है? तुम बताओ परवीन, क्या बात है? बोलो। अब्बा, दरअसल बात वो है कि वो क्या वो लगा रखी है? साफ क्यों नहीं बताते मुझे हकीकत? तुम बताओ बहू, क्या बात है? क्या असल हकीकत है जो मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? अब्बा जान, सुहेल भाई के इनकार की वजह कोई और है। कोई और? कौन? नायला। नायला? दरअसल नायला सुहेल भाई से शादी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझसे जिक्र करते, मुझे बताते। खैर, अगर बात नायला की है तो तुम लोग उसकी फिक्र ना करो। मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। वो मेरी कोई बात नहीं टाल सकती। तुम लोग चल के शादी की तैयारी करो। शादी उसी तारीख को होगी। अब्बा, ये शादी नहीं हो सकती। आप समझने की कोशिश करें। अरे भाई,
क्या समझने की कोशिश करूं? कह जो दिया कि शादी होगी और उसी तारीख को होगी, और मैं नायला से बात करूंगा, मान जाएगी वो। अब्बा जान, नायला शादी कर चुकी है। अब्बा पानी लाओ यार, जल्दी। अब्बा हेलो भाई। हेलो आयला, मेरी बात को तो सुनो। भाई सब खैरियत तो है ना? नायला ने जो किया उसके बाद खैर की तवक्को कैसे की जा सकती? अब्बा को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? भाई अब्बा ठीक तो है ना? हाँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तुम हॉस्पिटल आ जाओ। और हाँ सुनो, तुम अकेली आना और नायला को साथ मत लाना। अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, उसे देखेंगी तो और गुस्सा करेंगी। आयला, आयला, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। जी इंशाल्लाह। भाई हॉस्पिटल कौन सा है? जी मैं आती हूँ। आयला, अब्बा ठीक तो है ना? तुमने अब्बा को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटियां तो माँ बाप का मान होती है नायला। तुमने बेटी होकर अब्बा को हॉस्पिटल के बिस्तर तक पहुंचा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अब्बा, मुझे माफ कर दे अब्बा। आयला, आयला मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। मुझे अब्बा के पास जाना है आयला। आयला मुझे अब्बा से माफी मांगनी है। मुझे अब्बा के पास ले चलो। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। आयला, तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी नायला। भाई ने सख्ती से मना किया है। अल्लाह ने अम्मी को भी कुछ हो गया तो बेहतर यही है कि तुम घर पर रहो। ये भी किसी सजा से कम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो आयला, प्लीज आयला, ऐसा मत कहो। मैं साथ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें सिर्फ दूर से देखूंगी, मैं उनके करीब नहीं जाऊंगी। आयला प्लीज मुझे साथ ले चलो। आयला मैं मर जाऊंगी। आयला प्लीज मुझे साथ ले चलो। आयला खुदा का वास्ता, आयला प्लीज। परेशान मत हो, इंशाल्लाह मामू जान को कुछ नहीं होगा।
जाते क्या कहा डॉक्टर ने? कैसे है तुम्हारे अब्बा? ठीक तो है ना? मुझे उनके पास ले चलो। अम्मी खुद को संभालें, अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी हालत सीरियस है, हम उनसे भी नहीं मिल सकते। बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाअल्लाह अब्बा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भरोसा कीजिए। अम्मी आप परेशान क्यों होती हैं? अब्बा जान ठीक हो जाएंगे। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझ पर भड़क रहे हैं? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। ना तुम अब्बा से कुछ कहती और ना ये सब कुछ होता। इससे ये सब कहने का क्या फायदा? ये सब कुछ तो वैसे भी होना था। सारा ना बताती, कोई और बता देता। ये राज आखिर कब तक छुपा सकते थे हम? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था ना। जो खाक नाला ने उड़ाई है वो उनकी आंखों में भी तो पड़नी थी ना। पप्पू प्लीज आप अम्मी को संभालें और तुम चलो मेरे साथ। जाज़ेब कहाँ लेकर गया? जाज़ेब तुम अपने आप को संभालो। ये हमारे साथ क्या हो रहा है यास्मीन? किसी का क्या बिगाड़ा? क्या हो रहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ। जाज़ेब हाथ जोड़ेंगे ना? पागल तो नहीं हो गए आप? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरे अब्बा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना मुंह खोलने की, सब बकवास करने की? बकवास? बकवास मैं नहीं, आप सब लोग कर रहे थे उनके सामने। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई थी, आप सब तो छुपाने की कोशिश कर रहे थे और सारा इल्जाम उस मासूम सुहेल को दे रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपने बाप से झूठ बोलते हुए? किसी मासूम को बिना किसी कसूर के जिम्मेदार ठहराते हुए? तुम्हें सुहेल की ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत क्या थी? क्यों ना बनूं मैं हमदर्द उसकी? क्यों ना बनूं? गोल खिलाए आपकी बहन और मिट्टी डाले कोई और। दूसरों के ऐप तो आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। अपने घर की बात आई तो आंखें बंद कर ली। वाह, क्या खूब इंसाफ है आप लोगों का। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं आपके घर में। सुबह शाम छोटे बड़े को सही और गलत का सबक पढ़ाया जाता है। फिर अब क्या हुआ? अपनी बारी आई तो सारे सबक हवा में उड़ गए। बस बहुत हो गया सारा, अपनी जबान बंद करो वरना क्या? क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पे? उठाएं हाथ, और कर भी क्या सकते हैं आप? उठाएं। बदतमीज औरत। कैसी तबीयत है अब्बा की?
आयला, इसे कहो यहां से चली जाए। अपने बाप को मौत की दहलीज में पहुंचाकर ये क्या लेने आई है यहाँ पे? अभी मुझे माफ कर दे, अभी मुझे माफ कर दे। आयला, ले जाओ इसे यहाँ से। इस तरह बात कहे अम्मी, इस तरह से कहकर आप खुद को क्यों गुनाहगार कर रही हैं? अरे, इसको पैदा करके मैंने कौन सा सवाब कमा लिया? मेरा तो दिल कर रहा है। क्या हो गया परवीन? बता, ये तरबियत की थी मैंने, ये सिखाया था तुझे। शर्मिंदा कर दिया सबके आगे मुझे तूने। क्या हो गया? जैसी भी है तो हमारी बेटी ना, और बेटियों का तमाशा नहीं बनाया जाता। अरे तमाशा तो इसने हमारा बना दिया है सबके आगे। हौसला करो, तुम इधर आकर बैठ जाओ। इन बातों का नहीं है, ये तो सब नसीब की बात है, और नसीब से कौन लड़ सकता है। मामू जान अंदर आईसीयू में, बस आप दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हौसला करें। सुहेल सही कह रहा है, दुआ करो। ये टोस्ट लो बेटा। थैंक यू मामा। ठीक से नाश्ता करना। जी। मामा, आपने भाई से दोबारा बात की? किस बारे में? उसी लड़की के बारे में। वो घर पे होता ही कब है जो मैं उससे बात करूं? हर वक्त तो उस लड़की के पीछे भागता रहता है। बिजनेस पे भी आजकल उसका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मामा, अगर सबिहा आंटी ने भाई की वजह से मेरे और मोहित के रिश्ते से भी मना कर दिया तो? वो तो अब मेरा भी फोन नहीं उठा रही। इसी बात की परेशानी तो मुझे खाए चली जा रही है। अब उस लड़की की वजह से तुम्हारा भी अच्छा खासा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। सीमा से शादी कर लेता ना तो अच्छा खासा बिजनेस और जायदाद सब कुछ उसी का होता, और मैं तुम्हारी तरफ से भी पुरसुकून रहती। ऐसा कैसे हो सकता है मामा? भाई अपनी खुशियों की खातिर मेरी खुशियों की बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? आप उनसे बात करें और उनसे कहें कि वो उस लड़की को तलाक दे, क्योंकि मैं मोहित के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। नौरीन, नौरीन, नौरीन बेटा मेरी बात तो सुनो। एक तो कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है यहाँ। अम्मी, अम्मी अब्बा को होश आ गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब हम उनसे मिल सकते। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मुझे अम्मा को सिर्फ एक बार देख लेने दे। मैं उन्हें देखकर वापस चली जाऊंगी। मैं उनके करीब नहीं जाऊंगी। अम्मी, अम्मी प्लीज।
मुझे एक बार अम्मा से मिलने दे अम्मी। नायला, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम्हारा इस वक्त अब्बा के सामने जाना ठीक नहीं होगा। तुम यहीं रुको, हम मिल लेते हैं। आइए अम्मी। अपने हमेशा मोहब्बत करते हैं, नफरत नहीं। ये भी उनकी मोहब्बत का एक अंदाज है। हक था उनका तुम पर। तुमसे बाप से मिलने का हक छीना गया, तो तुम्हें दुख हुआ ना? इसी तरह उन्हें भी हुआ होगा। मैं बहुत बुरी हूँ। पता नहीं, लेकिन हाँ, खुदगर्ज जरूर हो। शायद कुछ लोगों को मोहब्बत खुदगर्ज बना देती है। खैर, अल्लाह का शुक्र है मामू जान अब ठीक है, हालात भी ठीक हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आपका मूड क्यों इतना खराब है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है? तुम्हारी वजह से अब नौरीन का रिश्ता भी नहीं हो पाएगा मोहित के साथ। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मोहित कोई दुनिया का आखिरी लड़का तो है। हम नौरीन के लिए मोहित से भी अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। क्यों? जब तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो तो फिर नौरीन के लिए कोई दूसरा लड़का क्यों? मोहित क्यों नहीं, जिसे वो पसंद करती है, मोहब्बत करती है उससे? मेरी बात और थी मामा। अगर मोहित को सच में नौरीन से मोहब्बत है तो फिर वो भी नौरीन से ही शादी करेगा, चाहे फिर सबिहा आंटी राजी हो या ना हो। तुम्हारी तरह कोर्ट में जाकर? जी, कोर्ट में जाकर। और इसमें कोई बुराई नहीं। सुनो, कारोबार कैसा जा रहा है? पहले कभी आपने बिजनेस के हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा, तो फिर आज अचानक? पहले मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया तुमने। शिकायत? कैसी शिकायत? मेरी बात हुई थी ऑफिस में। गनी बता रहा था कि हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस लॉस में जा रहा है। वजह पूछ सकती हूँ तुमसे? जिसने आपको ये बात बताई है, आप वजह भी उसी से पूछ लेती। रमेश, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं बिजनेस के बारे में तुमसे कोई सवाल पूछ सकूं? बिल्कुल है मामा, मगर आपका रवैया मेरी समझ से बाहर है। मेरे रवैये पे सवाल उठाने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपने बिजनेस पे तवज्जो दो। तुम्हारे बाप ने इस बिजनेस को इस मकाम तक लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं और नौरीन भी इसकी हकदार हैं। उस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे मैं अपने इस बिजनेस को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। मामा प्लीज, वो लड़कियां मेरी बीवी है, बहू है इस घर की, इज्जत है इस घर की। आप ही इज्जत को छालेंगी तो आपकी अपनी इज्जत क्या रह जाएगी? बकवास बंद करो। इस मामूली लड़की की खातिर तुम अपनी माँ से इस लहजे में बात करोगे? I'm sorry, मामा।
लेकिन लहजे तब्दील नहीं होते, कर दिए जाते हैं। मेरे दिल में आपकी इज्जत में कभी फर्क नहीं आएगा मामा। और हाँ, बिजनेस की आप फिक्र मत करें। बिजनेस में ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ जिसकी मैं भरपाई नहीं कर सकता। मुझे पता है कि बिजनेस के सारे मामलात में मैं आपको जवाब दूं। हेलो रामेश। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में अब्बा का हार्ट अटैक आया है। मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या? मगर कब? कल रात को। मुझे बहुत डर लग रहा है रामेश। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। अपनी खुशियों के खातिर मैंने अम्मा को किस हाल में पहुंचा दिया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है रामेश। ऐसा मत कहो नाइला, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा खैर, तुम देखो, तुम परेशान मत हो। मुझे बस हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर दो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ, जल्दी कर दो। ओके। अल्लाह का शुक्र आपको होश आ गया अब्बा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या? मेरे बच्चे, कैसी बातें कर रही हो आयला? अल्लाह ना करे तुम्हारे अब्बा को कुछ हो। मेरी उम्र भी लग जाए। तो खुद को मजबूत बनाना है भाई साहब। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है अभी। यास्मीन, सुहेल, यही है भाई साहब, आपके पास ही। सुहेल, मेरा बेटा इधर आ। सुहेल मेरे बच्चे, उसे तो मामू को माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो नाइला की थी। तुम तो बेटा उसकी गलती पर पर्दा डाल रहे थे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सारी गलती मेरी अपनी है। सबके मना करने के बावजूद मैंने उसे नौकरी की इजाजत दी। बस करें आप, इस वक्त आपको ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। मत रोको मुझे परवीन, मत रोको। बोलने दो, बोलने दो, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मुझे बहुत रोका परवीन, बहुत मना किया कि मैं नाना को नौकरी करने न दूं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात न मानी। मुझे उस पर भरम और भरोसा ही इतना था।
लेकिन उसने मेरा सारा भरम भरोसा खाक में मिला दिया। खाक में मिला दिया, मुझे अंदर से खाली कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने अपने लिए अपने अम्मा को खो दिया। तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब मुझे अम्मा के हार्ट अटैक का कसूरवार ठहरा रहे। जानते हो, इस वक्त सब अंदर है और मुझे मेरे अम्मा को देखने तक की इजाजत नहीं दी गई। इससे बड़ी बदकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आज नहीं तो कल उन्हें ये बात मालूम हो जानी थी। अच्छा है सही वक्त पर उन्हें मालूम हो गई। तुम बस अब ये दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए और हमारे इस रिश्ते को कबूल कर ले। ये बात तो तुम दोनों अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। और तुम, अभी कोई कसर बाकी रह गई थी जो तुमने इसे भी यहां बुला लिया? आखिर चाहती क्या हो तुम? अपने बाप की जान लेकर दम लोगी तुम? अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अब्बा के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए रो रो कर दुआएं मांग रही हूं। और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। फिक्र मत करो, उनकी दुआओं के लिए उठने वाले हाथ बहुत हैं। उनको तुम्हारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसी नाफरमान औलाद की दुआओं में कबूलियत की तासीर भी खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। नाइला, नाइला,
मेरी नायला ऐसी तो न थी। फिर क्यों किया उसने ऐसा? मास्टर साहब, जिनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं ना, अक्सर वही हमारी उम्मीदें तोड़ दिया करते। तुम ठीक कहती थी परवीन। जिन परिंदों को एक दफा खुली फजा में छोड़ दिया जाए, उनसे वफा की उम्मीद रखना बेवकूफी है। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और नायला को जॉब की इजाजत न दी होती, तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। लेकिन नायला से ज्यादा कसूरवार मैं खुद। आप अपने आप को इल्जाम क्यों देते हैं? आपने तो एक अच्छे बाप की तरह अपना फर्ज निभाया है। ये तो उसकी बदबख्ती है जो उससे बाप की रजा रास ना आई। लेकिन आप इस बारे में सोचकर अपनी तबीयत खराब ना करें। उसने जो करना था वो कर लिया। मैं कल ही उसको कह दूंगी कि जिस खामोशी से उसने ये काम किया है, उसी खामोशी से वो यहां से चली जाए। हम यही सोचेंगे वो हमारे लिए मर गई। तो मां होकर ऐसा सोच रही है? उसने बेटी बनके कौन सा सुख दिया है हमें? लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूं।